सेकेंड वन ना पॉइंट नंबर सेकेंड सुपर प्रॉफिट मेथड। इससे पहले वाली देखी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ना द सेकेंड वन इज सुपर प्रॉफिट मेथड। इन सुपर प्रॉफिट मेथड इज द एक्सिस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट over the normal profit. If a new business earns certain percentage of capital employed, it is called normal profit. चलिए तो साथ साथ में आपको normal profit की भी definition यहाँ पे देखने मिल गई। The value of goodwill is calculated at an agreed number of year purchase of super profit by multiplying the super profit by certain number of year. यहाँ से ये भी समझ में नहीं आया हो तो ये वही प्रैक्टिकल जो चीज है उसी को उन्होंने थियोरेटिकल फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। नॉर्मल प्रॉफिट इज दैट प्रॉफिट व्हिच इज अर्न्ड बाय अदर बिजनेस यूनिट ऑफ द सेम बिजनेस। ओके, नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? इफ अगर आपको आता है कि नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में कुछ बताइए तो आप ये कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। देख, नॉर्मल प्रॉफिट इज दैट प्रॉफिट व्हिच इज अर्न्ड बाय अदर बिजनेस यूनिट ऑफ द सेम बिजनेस। नॉर्मल प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। चलिए उसकी फॉर्मूला देख लीजिए कि क्या है एक्चुअल फॉर्मूला। नॉर्मल प्रॉफिट की फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। क्लियर? फॉर्मूला देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड पता होना चाहिए, ये आपको क्वेश्चन में देके रखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी आपको बताया होगा, ठीक है? तो इस चीज से आपको ये मिल गया। देन एक्चुअल प्रॉफिट, these are the profit earned during the year or it is also taken as the average of the last few years of profit. Just like हम लोग अभी एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे थे, है ना? अभी हम लोग इससे पहले कौन सा एवरेज प्रॉफिट देखा था हमने? सिंपल एवरेज प्रॉफिट था, बस सेम वैसा ही है। देन सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला देख लो, ये दो फॉर्मूला आपको याद रखनी है। देन एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर? दैट मींस इफ अगर आपको बोला जाए कि आपको सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए एक्चुअल प्रॉफिट तो आपको मिल जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया ही होगा, बट व्हाट अबाउट द नॉर्मल प्रॉफिट? तो नॉर्मल प्रॉफिट आपको फाइंड करना होगा, उसकी फॉर्मूला दी हुई है। Normal profit equal to capital employed into normal rate of return upon 100। जिससे क्या मिल जाएगा? Normal profit, ठीक है? Then actual profit minus normal profit, you will get super profit। ठीक है? ये प्रैक्टिकल एक सम देखेंगे तब जाके और अच्छे से क्लियर होगा जरूर। चलो ये हमारा सम। फॉर एग्जाम्पल, a firm earns profit of rupees 65,000 on a capital of 4,80,000। क्या बता रहे हैं कि 4,80,000 के कैपिटल पे फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया है? 65,000 का प्रॉफिट कमाया है। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बता दिया है 10%। देन द नॉर्मल प्रॉफिट इज 48,000। 48,000 कैसे? 10% ऑफ द 4,80,000। दैट मींस डायरेक्ट दे दी उन्होंने। तो यहां पर क्या हो गया है? नॉर्मल प्रॉफिट उन लोगों ने डायरेक्ट ही बता दिया कि आपका क्या है। एंड द एक्चुअल प्रॉफिट इज 65,000। thus सुपर प्रॉफिट इज, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आना चाहिए आपको पहले। सबसे पहले कभी भी आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला पहले जरूर बताइए कि उसका फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला क्या है सुपर प्रॉफिट का? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। पहले क्वेश्चन में देखो क्या आपको जो एक्चुअल चीज फाइंड करनी है वो दी हुई भी है कि नहीं, बराबर? तो चलिए जैसे यहां पे देखा एक्चुअल प्रॉफिट, क्लियर? क्या है ये? एक्चुअल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट देखो कहां पर है? ये रहा, ऑलरेडी दिया है कितना? 65,000। नॉर्मल प्रॉफिट भी उन्होंने फाइंड आउट करके रख दिया था 48,000। दैट मींस 65,000 minus 48,000 we will get 17,000। क्लियर? देन नाउ अब यहां पर अगर आपको गुडविल कैलकुलेट करने बोल रहे हैं तो क्या होगा? इफ द वैल्यू ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय 3 इयर्स, बाय 3 ईयर, क्वेश्चन के साथ में ही है लेकिन बाद में प्रिंट हुआ है, purchase of the super profit, then the goodwill is equal to
इक्वल टू दैट मींस सुपर प्रॉफिट जो निकला है, हम गुडविल किसके ऊपर निकालते हैं, जो हम मेथड में से हमारा प्रॉफिट कंडक्ट कर रहे हैं उसी के ऊपर पर्टिकुलर जितने ईयर का कंपनी को चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा इनटू 3। दैट मींस आपका इसमें 3 साल का गुडविल की वैल्यू क्या होगी आपकी कंपनी की 51,000 रुपीस, बराबर। चलिए, तो ये सारे जो फॉर्मूला है ना इसे अच्छे से याद रखो, बराबर। यही कुछ फॉर्मूला है सारे जो आपको लाइफ टाइम काम आएंगे, सीरियसली लाइफ टाइम काम आने वाला है, क्योंकि आज जब तक आप पढ़ाई करोगे तब तक तो काम आएगा ही, साथ ही साथ आगे जहां पर जॉब भी करोगे स्टिल मे बी आपको इनमें से कुछ ना कुछ चीजें तो काम आएगी ही। चलिए, द नेक्स्ट वन इज वेटेड एवरेज मेथड। इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि एक वेटेड एवरेज मेथड वाली भी एक है, ठीक है। देन दिस मेथड इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। मॉडिफाइड, हम बोलते हैं बहुत से बाइक और ये सब अरे कुछ मॉडिफाई किया है, दैट मींस उसके अंदर सर्टेन कुछ न्यू चेंजेस लेके आए, है ना। In this method, each year profit is assigned a weight that is 1, 2, 3, 4, etc. Thereafter, each year profit is multiplied by the weight and find product. The total of product is divided by the total of weight. As a result, we find the weighted average profit. After this, the value of goodwill is calculated, multiplied by the weighted average profit by the agreed number of purchase year. Thus the goodwill is calculated as for. सबके अंदर सेम टू सेम ही लाइन आपको बोली गई है। देखिए, आइदर इतना समझो या ये फॉर्मूला समझो, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पर भी जो हमारी फॉर्मूला है उसी को उन्होंने थियरी बेस में पूरा समझाया हुआ है। That's it. लास्ट में वो क्या बोल रहे हैं कि भाई इसका जो भी आपको क्या वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिलेगा उसको कंपनी जितना नंबर ऑफ परचेज गुडविल बता रही है आपको उतने से फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है, यही बता रहे हैं। चलिए, फॉर्मूला देख लो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट। प्रैक्टिकल सम देखेंगे जल्दी आ जाएगा ये। नाउ द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर्मूला वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, सभी के लिए सेम ही आती है, कुछ इस तरीके से चल रही है। Now note, this method is used when the observed that there is a tendency to increase the annual profit, or the last year profit is assigned the highest weight, ठीक है। ये वैल्यू कब यूज किया जाता है प्रॉफिट को, कि आपका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा क्या बड़े पैमाने पे दिखे से, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो मिलता जुलता ही आएगा। चलिए, क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है, कुछ पास्ट ईयर्स के आपको डेटा दिए हुए यहाँ पे, है ना, 2002 से 2006 तक के डेटा दिए, उन्हीं के सामने क्या है उनका प्रॉफिट है, बराबर, उन्हीं का प्रॉफिट दिया हुआ है। द वेट ऑफ यूज्ड 1 2 3 4 5 फॉर द ईयर फ्रॉम 2002 टू 2006 में भी शायद आपने ये 11th में 10th में देखा होगा कि वेटेड में क्या करते हैं, इनके आगे नंबर लिखे जाते हैं, और लेकिन ऐसा है नंबर होते हैं जिन्हें क्या बस सीक्वेंस वाइज नंबर लिखना है और इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, बराबर, इनके साथ में क्या होगा ये मल्टीप्लाई, करेक्ट। देन टोटल आपको आंसर लिख देना है यहाँ पे इनके क्या है। वेटेड के अंदर सिर्फ एक यही चीज है, बाकी और इसके अंदर कुछ भी नहीं है ना। सबसे इजी होती है ये मेथड। देखो, ईयर आपके ईयर, ये आपका प्रॉफिट, वेट निकाल दिया, दैट मींस 1 2 3 4 5 सीक्वेंस वाइज आएगा। वेट का टोटल दैट मींस जो आपने सीक्वेंस वाइज लिखे उसका टोटल 15, एंड प्रोडक्ट मींस इसको मैं 1 देता हूं, ये 2, ये 3, मैं यहां पे लिख दूं 2 into 3, 2 into 3 का मिक्सचर, ये 80 into 1 80,000, then 85,000 into 2 1,70,000, 90,000 into 3 2,70,000, 1 lakh into 4 4 lakh and 11 1,10,000 equal into 5 into 5,50,000। इन सब का टोटल करना है, टोटल कितना आ रहा है 14,70,000। चलिए, आपको वेट मिल गया है, वेट ऑफ द प्रोडक्ट भी मिल गया है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला लगाओ एंड फाइंड आउट करो।
वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, देखिए यहाँ पे लोग ने पहले फॉर्मूला नहीं लिखी है, बट हम लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आप जब भी स्टार्ट कर रहे हो तो कंपलसरी है कि फॉर्मूला जरूर वहां पर लिखो। फॉर्मूला क्या थी हमारी, कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे पहले, therefore weighted average profit equal to total product of profit divide by total of weight, बराबर। पहले आप ये चीज लिखोगे, देन उसके बाद अब इसके अंदर जो अमाउंट है और वी कैन से जो वैल्यू है वो पुट ऑन करोगे। फिर हमारे नेक्स्ट स्टेप में ये आएगा, उसकी अमाउंट लिखेंगे 14,70,000 डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट कितना है 15, डिवाइड का आंसर कितना आया 98,000। ये हमें क्या मिल गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड क्या करना है आपको, गुडविल। नेक्स्ट फाइंड क्या करना है, गुडविल। सो गुडविल इक्वल टू 98,000 into 2 we get 1,96,000। क्लियर। चलिए कैसे आप बहुत सौ का सर गुडविल आपने कैसा फाइंड कर लिया, क्योंकि ये रहा बच्चे लोग, ये रहा आपको पूछा गया और बताया भी गया कि 2 साल का ही मुझे चाहिए सिर्फ, तो उस एवरेज प्रॉफिट में से मिल गया। ठीक है, तो 2 साल का कितना हो गया 1,96,000 में साइड पे हटा दूंगा, क्या कंसीडर करके कि भाई ये मेरी क्या है, मेरे फर्म की गुडविल है, बराबर। देन नेक्स्ट आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे। Illustration number 6. A firm earned the following net profit during the last 4 year. डेटा दिया हुआ है, 2003 का 90,000 है, then 2004 का 1,20,000, 2005 का 1,60,000 and 2006 का 1,80,000. Now, capital employed in the firm is 10 lakh. The normal rate of profit is 10%. Then calculate the value of goodwill on the basis of 4 year. 4 year का क्या निकालना है, goodwill, and कौन सी मेथड से आपको फाइंड आउट करना है, सुपर प्रॉफिट। जैसे ही नाम आया ना वैसे ही माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि इसकी फॉर्मूला क्या थी, कौन से फॉर्मेट से हम करेंगे। तो इस सभी चीज की एक पेज पे फॉर्मूला लिख लो और रोज याद करो उसे। ठीक है, चलिए, क्योंकि अभी के टाइम पर ऐसा लगेगा कि अरे सर ये तो 2 ही है, आगे और भी है। एग्जाम टाइम में कंफ्यूजन हो जाता है कि मे बी किसके अंदर कौन सी वैल्यू थी, तो याद नहीं रहेगा, इससे बेटर है कि लिख लो। एमसीक्यूज में भी आपको इसकी फॉर्मूला देखने मिल सकती है, क्योंकि 1 मार्क्स में कोई पूछ सकता है कि सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या है। क्लियर। देन वेटेड एवरेज की फॉर्मूला क्या है, सिंपल एवरेज की फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट की मेथड की फॉर्मूला क्या है, बराबर। तो लिख लेना। चलो ना, अब यहां पर क्या है, टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर। सिंपल सी बात है, यहां पर देखिए जो चीज इतने पोर्शन में क्या किया इन लोग ने, हम जितनी चीज को टेबल के फॉर्म में करते थे ना, ये वही चीज उन्होंने क्या कर दी, डायरेक्ट कर दी है। डायरेक्ट डेट मींस देखिए 90,000 प्लस 1,20,000 प्लस 160 एंड 180। आपका आंसर कितना आता है, इतना करते तो आंसर कितना आ जाता, डिवाइड बाय 4 कर देते, देन क्या मिलता, सुपर प्रॉफिट मेथड कितना आता 1,37,500। आइदर आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, या तो हम जो फॉर्मेट बना के कर रहे थे, है ना, यहाँ पे आप ईयर लिख रहे थे, यहाँ पर आपका प्रॉफिट लिख रहे थे, देन उनका यहाँ पे टोटल था, बराबर। वैसे करना चाहो तो वैसे, अदरवाइज कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो। चलिए, देन सुपर प्रॉफिट फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए, एक्चुअल प्रॉफिट तो आ गया, देन व्हाट अबाउट नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करो पहले। तो नॉर्मल प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या है ना, हमारी उसकी फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। देन यहां पे क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किया है कितना, 10% ऑफ 10 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया था, बराबर, इसी का होगा, तो कितना आया 10% ऑफ देयर 10 लाख। क्लियर, दैट इक्वल्स टू 1 लाख, बराबर। कितना आया 1 लाख। सेम ये कुछ इस तरीके से लिखा होगा, देखो, अरे एक जो ज्यादा क्या है, बराबर।
हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से ये लिखा गया। चलिए आप आइदर इस तरह से भी लिख सकते हो या ये फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। क्लियर? सॉल्व कर लेंगे इसे। आगे सीधा क्या आ गया 1 लाख, ये रहा 1 लाख आपको क्या मिल गया नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर? एक्चुअल प्रॉफिट तो आपको मिला ही हुआ है, कितना था 10। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस normal profit, you will get a super profit which is 37,500। now next क्या था आपको सर गुडविल फाइंड करना है, तो गुडविल कितने टाइम पीरियड का फाइंड करना था 4 ईयर का। दैट मींस 37,500 पे 4 साल का गुडविल फाइंड करो, तो अमाउंट कितनी आ गई 1,50,000। कितने आ गई 1,50,000। देखिए ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी है, अगर आपकी तरफ से अगर ज्यादा एफर्ट लगेगा तो ही ये इजी बन पाएगा, अदरवाइज डिफिकल्ट ही होता जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ यहाँ पर क्या है देखिए छोटी छोटी सी फॉर्मूला है, सिर्फ ज्यादा नहीं है, कुछ फॉर्मूला ही है ना। आपको सिर्फ यही फॉर्मूला याद रखना है। अगर एक फॉर्मूला याद करने से 3 से 4 मार्क्स अगर आप कवर कर रहे हो तो क्या बुरा है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, चलो तो अपना बेस्ट दो यहाँ पे। देन अब आ जाते थर्ड कैपिटल मेथड। फर्स्ट हो गया, सेकंड अब आ जाता है हमारे थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। इन दिस मेथड गुडविल इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल सेव्ड। नॉर्मली बिजनेसमैन इन्वेस्ट कैपिटल टू ऑपरेट बिजनेस एक्टिविटीज एंड अर्न प्रॉफिट विद द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल। If the business earns more profit by investing lesser amount of capital as compared to other business who earn same amount of profit with more amount of capital, the saved amount is assumed to be goodwill। चलिए किस तरीके से देखिए बता रहे हैं कि नॉर्मल बिजनेसमैन अपना जो कैपिटल किसी चीज में इन्वेस्ट करता है, रिटर्न इन्वेस्टमेंट क्यों करता है, ताकि वहां से कुछ पर्टिकुलर अमाउंट का प्रॉफिट मिल सके, बराबर। तो यहाँ पर आपको वही चीज बता रहे हैं कि कितना कैपिटल उसने उसके अंदर इन्वेस्ट किया, सामने रिटर्न में कितना प्रॉफिट मिला, बराबर, उसी के बारे में बात है। तो उसकी फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, इन शॉर्ट फाइंड आउट क्या होगा, गुडविल ही होगा। बट डिपेंड करता है कि कंपनी अपना प्रॉफिट कौन से नजरिए से देख रही है। आइदर सिंपल एवरेज से हो सकता है, वेटेड से देख सकती है, देन हमने सुपर प्रॉफिट देखा, बराबर। एंड नेक्स्ट है ये कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट। डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि कंपनी अपना प्रॉफिट किस तरीके से निकाल रही है ना। क्योंकि हर किसी के जो गोल होते हैं, मे बी उनका जो वे ऑफ स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, कौन सी चीज का बिजनेस है, तो सब पे डिपेंड करता है। क्लियर? क्योंकि ऐसी बहुत सी जगह जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ही छोटे पैमाने पे होता है, चीप है, लेकिन जब वो मार्केट में वही चीज एज ए प्रोडक्ट बन के जा रही है तो उसका कीमत बहुत ज्यादा आ रही है। एंड कहीं कहीं पर ऐसा है कि प्रोडक्ट मे बी बहुत कॉस्टली है, लेकिन जब उसको सेल कर रहे हैं तो देन बहुत बड़ी अमाउंट में आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बट स्टिल नॉमिनल अमाउंट में प्रॉफिट जरूर हो रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बराबर। चलो, अंडर दिस मेथड द गुडविल इज कैलकुलेटेड इन 2 वेज। गुडविल 2 तरीके से कैलकुलेट हो सकता है। फर्स्ट, कैपिटलाइजेशन। अंडर दिस मेथड द गुडविल इज कैलकुलेटेड इन मेनली 2 वेज। देखिए कौन से 2 तरह के मेथड है गुडविल कैलकुलेट करने के, किसके अंदर, कैपिटलाइजेशन मेथड में। द फर्स्ट वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड द सेकंड वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलिए एवरेज प्रॉफिट में किस तरीके से सॉल्व होगा वो देखो। बेसिकली यहां पर क्या है, आपको हर एक चीज की सिर्फ फॉर्मूला याद करनी है, दैट्स इट, बाकी और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर, है ना। इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ गुडविल इज अज्यूम्ड टू बी एक्सीड द कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। इन शॉर्ट यहां पर समझो कि आपसे यहां पर कोई भी चीज की डेफिनेशन नहीं पूछने वाला है। क्लियर? कि बताइए कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या होगी। देयर इज नो वन हु आस्क यू द डेफिनेशन। क्लियर? आपको सिर्फ क्या पूछा जाएगा इस चैप्टर में, इनके रिगार्डिंग आपको सम्स ज्यादा देखने मिलेंगे, है ना, क्योंकि ज्यादातर इसके अंदर जो फॉर्मूला है यही आपको 1 से 2 मार्क्स में पूछ जा सकती है। चलिए, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या है देख लो। इट्स कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू, है ना, फॉलोइंग फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, बराबर। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के लिए पहले क्या चाहिए आपको,
कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। अब आपको कहोगे सर ये क्यों फाइंड कर दो, जस्ट अ सेकंड, आ जाओ यहाँ पे, देखो ये है फॉर्मूला किसकी, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट की ये फॉर्मूला है। क्या है, एवरेज प्रॉफिट नेट मींस यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, हम सिंपल एवरेज निकाल रहे थे तो आपको पहले वो फाइंड करना होगा। अगर दिया हुआ है तो डायरेक्ट लिखो, नहीं तो एवरेज प्रॉफिट करो इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। रेट ऑफ प्रॉफिट कितना होगा वो दिया होगा क्वेश्चन में। देन इफ अगर गुडविल फाइंड करना है देन कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट जो यहां से आपको मिलेगी, है ना, जो यहां से आपको मिल जाएगी, बट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड अगर नहीं दिया है तो आप किस तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड आउट करोगे, उसकी फॉर्मूला देखो। तो ये रही कैपिटल एम्प्लॉयड की हमारी फॉर्मूला, टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। टोटल एसेट मींस यहां पर आपको क्वेश्चन में अगर सपोज बहुत सारी एसेट्स दी हुई है तो आपको उन सभी एसेट्स का, वो जितनी भी एसेट्स है उन सबका क्या करना होगा, टोटल, बराबर। उसका टोटल कहां लिखोगे आप, यहां पे, एंड इस टोटल को किस में से माइनस करना है, आउटसाइडर लायबिलिटी। किसमें से, आउटसाइडर लायबिलिटी में से आप माइनस करोगे, आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। अब ऐसा मत क्वेश्चन मत आना कि सर क्या ये फॉर्मूला सिर्फ कैपिटलाइजेशन मेथड में ही चलेगा, नहीं, क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है तो ये कहीं पे भी फाइंड करो। अगर कहीं पर कोई फॉर्मूला है जहां पर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत है तो उसका फाइंड करने का तरीका बता दिया है ना। अब एक काम करिए आप लोग, अपनी बुक के अंदर सारे जो कंटेंट है, जैसे कैपिटलाइजेशन है उसके अंदर दो पार्ट, उसके अंदर फर्स्ट इसकी फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज्ड एम्प्लॉयड फाइंड करने की फॉर्मूला, देन कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट की फॉर्मूला, उसकी गुडविल की फॉर्मूला। तो ये सारे एक बुक के अंदर या एक पेज पे लिख के रखो, है ना। उस पेज पे आप सभी के इनकी फॉर्मूला और अच्छा एक नोट बना के रखो ताकि एग्जाम टाइम पे आपको पेज टर्न नहीं करने होंगे। डेली अगर सुबह एक बार भी या दिन में कभी एक बार याद करने मत बैठो, सिर्फ पढ़ना, बस एक बार पढ़ के छोड़ दो, वो देखना जैसे धीरे 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 रिपीट होता जाएगा ना वो अपने आप याद हो जाएगा, है ना। ये कुछ ऐसी बातें जो मैंने अपनी पढ़ाई के साथ की थी, या मैं भी कुछ इस तरीके से ही पढ़ता था, क्योंकि एकदम प्रेशर आ जाता है कि अरे कितनी सारी फॉर्मूला हो गई। तो इससे अच्छा है कि अगर जिस दिन जो लेक्चर हो रहा है उस लेक्चर की पर्टिकुलर उस फॉर्मूला को उस दिन याद कर लो, तो एक दिन में एक ही फॉर्मूला होगी। और अदरवाइज अगर आप नहीं कर रहे हो तो बेटर है कि सारी फॉर्मूला लिख लो, रोज एक एक फॉर्मूला पढ़ते जाओ, है ना, तो भी आ ही जाएगा। देन इलस्ट्रेशन नंबर 7, a firm earned average profit during the last few year is 40,000। चलो फर्म का प्रॉफिट दे दिया गया है, क्या है ये, एवरेज प्रॉफिट दिया, बता दिया गया पहले से, क्या था भाई, एवरेज प्रॉफिट। दैट मींस फाइंड करने की जरूरत है क्या यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। देन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर टू 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है। टोटल एसेट्स दी गई है, टोटल एसेट कितनी है, 3,60,000, एंड आउटसाइडर जो लायबिलिटी है ये है आपकी 50,000। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल विद द हेल्प ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, है ना। आपको भी एग्जाम में कुछ इस तरीके से दिया होगा कि क्या फाइंड आउट करना है, वो एट द एंड या स्टार्टिंग में बता दिया जाएगा कि भाई आपको ये फाइंड करना है, तो उस बेसिस पे आपको अपने फॉर्मूला लगाने होंगे। चलो फाइंड क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड कौन सा होगी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। जैसे ये चीज आए सबसे पहले आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि इसकी फॉर्मूला क्या थी, तभी तो सॉल्व कर पाओगे। पहले याद आना चाहिए कि इसकी फॉर्मूला क्या थी, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। चलो ठीक है, ये तो आ गया। देन कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए गुडविल के लिए, तो गुडविल की फॉर्मूला क्या थी हमारी, इसके अंदर गुडविल की फॉर्मूला क्या थी, कैपिटल प्रॉफिट, है ना, कैपिटल एवरेज प्रॉफिट देन इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ अब याद है, सॉरी इट्स अ माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। दैट मींस आपको कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, वो चीज जो यहाँ पे दी हुई नहीं है ना। कुछ इस तरीके से याद रखो तभी हो पाएगा। चलो फर्स्ट स्टेप क्या है,
सबसे पहले आपको क्या करना था भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है, बराबर। सबसे पहला काम क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड की वो फॉर्मूला हमने याद कर ली कि गुडविल के लिए चाहिए। देखो अब यहां पर एक क्वेश्चन और पूछोगे कि सर पहले किस चीज को किया जाए, जरूरी नहीं है कि अगर आप ये चीज पहले कर रहे हो तो भी चलेगा, ये कर लो ये भी कर लो तो भी चलेगा। एग्जामिनर आपसे वो नहीं बोलेगा कि स्टेप बाय स्टेप करो, लेकिन एज पर माय कंसर्न अगर आपको तो जानना ही हो कि पहले क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले देखो ये फाइंड करो। सबसे पहले क्या करो, कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। जहां पर आपको पहले कोई एक चीज मिल जा रही है ना, पहले अगर कुछ मिल रहा है तो वो कर लो, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट, इट्स 40,000 इनटू 10 बाय 10 कितना आ गया 4 लाख रुपीस। क्या आ गया ये, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, बराबर। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाओ। अब नेक्स्ट क्या है, आपको गुडविल फाइंड करना है, बट उसके लिए चाहिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड जो यहाँ पे दिया नहीं है, तब इसको फाइंड करो ना। ये सेकंड स्टेप, कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। देखो ये सब बहुत अच्छा है कि जहां पर आपको एसेट का टोटल और लायबिलिटी कितनी है वो सब कुछ दे दिया गया, नहीं तो अदरवाइज अलग से होकर आपको पूरा फाइंड आउट करना होता है ना। दैट्स 360 minus 50,000 which you get 3,10,000 is as capital employed, बराबर। सारी चीजें मिल चुकी हैं तो गुडविल में लगा दो, ये आपका क्या हो गया थर्ड स्टेप, कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। आइदर ऐसा लिखो या तो अगर मेरे हिसाब से अगर इतना पूरा लिखोगे ना तो और भी ज्यादा अच्छा होगा, लाइक कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। 4 लाख जो आया था माइनस 3 लाख 10, रिमेनिंग इज 90,000, दैट 90,000 इज एज योर गुडविल ऑफ द फर्म। क्लियर। ये चैप्टर बहुत इजी है, बस ये डिपेंड करेगा कि आप लोगों पे कि इस चैप्टर को इजी बनाते हो या नहीं, क्योंकि जिसको फॉर्मूला याद हो गई उसके लिए चैप्टर विद इन अ सेकंड सॉल्व करके दिखा देगा ये, है ना। और जिसको फॉर्मूला नहीं याद तो ये कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ पर आप तुक्का भी नहीं मार पाओगे क्योंकि यहाँ पर आपको आपकी फॉर्मूला ही रखने पड़ेगी। चलो नेक्स्ट आ जाता है इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे। द कैपिटल इन्वेस्टेड in a firm is rupees 4,60,000 and the rate of return in the similar business is 12%, है ना। रिटर्न बोल रहे हैं, रेट ऑफ रिटर्न इन दी बिजनेस, दैट मींस ये क्या प्रॉफिट कंसीडर कर रहे हैं, है ना। 12% तक का प्रॉफिट मिल जाएगा उनको। द फर्म अर्न्स द फॉलोइंग प्रॉफिट इन द लास्ट 4 ईयर। चलो पिछले 4 साल के अंदर उनका प्रॉफिट कितना हुआ है, यहां पर तो ये क्या है, इन्होंने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया था, है ना। कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया, 4,60,000 उन्होंने इन्वेस्ट किया, उसके सामने पिछले 4 साल में उनको कितना प्रॉफिट मिला है वो आपको यहां दिया हुआ है। जैसे 2003, 2004, 2005, 2006 दिया 60,000, 70,000, 80,000 एंड 90,000, बराबर। ये प्रॉफिट उनका दिया हुआ है ना। कैलकुलेट द फॉलोइंग ऑफ द गुडविल कैपिटलाइजेशन बाय मेथड। क्लियर। ये फॉर्मूला आ गई, मेथड आपको बता दिए कौन सी करनी है। फॉर्मूला तुरंत माइंड में क्लिक होनी चाहिए कि एवरेज प्रॉफिट चाहिए, एवरेज प्रॉफिट इनटू 10 अपॉन 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। क्लियर। आपकी फॉर्मूला तुरंत जैसे माइंड में आ जानी चाहिए। अब उसके लिए एवरेज प्रॉफिट चाहिए, जो एवरेज प्रॉफिट तो है ही नहीं, तो फाइंड आउट कर लो कितना है। 4 साल का दिया हुआ है, इनका टोटल करो, टोटल प्रॉफिट करो 60,000, 70, 80, 90। आप इस तरीके से कर सकते हो, अदरवाइज हमने जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट में फाइंड कर रहे थे, है ना, वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट में कुछ इस तरीके से फाइंड कर रहे थे। ये यहाँ पर हमने क्या कर दिए थे, ईयर्स कर दिए थे, ये यहाँ पे प्रॉफिट कर दिया था। इफ अगर डिसेंटली दिखाना हो तो है, बाकी ऐसा कंपलसरी नहीं है। ओके 3, 4, 5, 2006, ठीक है। यहाँ पे जो डेटा है वो डालो, एक बॉक्स आ जाएगा टोटल के लिए, बराबर। टोटल आ जाता है एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पे एक अलग से कॉलम दो, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन
नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर? इस तरीके से आपको बताना ही जरूरी है। देन अब इसकी वैल्यू डालो, यहाँ पे जो वैल्यू थी सो एंड सो, कितनी वैल्यू आ गई टोटल किया तो 3 लाख। Then how many number of years? 1 2 3 4 divided by 4, you will get 75,000 as your average profit of your business. Correct? Then अब यहां से मैं कैपिटलाइजेशन वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। जय बताओ, कर सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो चलो उसी चीज पे आ जाओ। कैपिटलाइजेशन वैल्यू लिख लो या कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, इतना लिखोगे तो भी चलेगा, है ना? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन 12, 12 कहां से आया? 12 यहां से आया भाई, है ना? रेट ऑफ रिटर्न इन दी सिमिलर बिजनेस इज 12%। दिया हुआ रेट ऑफ रिटर्न कि कितना बिजनेस में से मिलेगा उनको। बिजनेस में अगर 12% मिलेगा तो प्रॉफिट ही हुआ ना। बिजनेस में से कुछ मिल रहा है तो प्रॉफिट देना पड़ रहा है तो लॉस हो रहा है, बराबर? चलो एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन 12, एवरेज प्रॉफिट कितना था? 75,000 into 100 upon 12, you will get 6,25,000 as your capital value of average profit. Now the next step is to find out the goodwill. The formula of goodwill is capitalization value of average profit minus capital employed. Now here capital employed दिया हुआ है आपको, जल्दी से देखो क्या यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है, नाम से सर्च मत करना। इफ देयर इज अ कैपिटल इन्वेस्टेड इट इज आल्सो कंसीडर्ड एज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, देखिए कुछ इस तरीके के वर्डिंग आपको एग्जाम में देखने जरूर मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही तो क्या बोलते हैं शफल करके देते हैं क्वेश्चन, ताकि यहां पर सामने पर्सन कंफ्यूज हो जाए कि अरे कैपिटल एम्प्लॉयड बोला है, वो तो दिया ही नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने का फॉर्मूला भी है, लेकिन स्टिल वहां के भी कोई डेटा तो दिए हुए नहीं है। टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी है, आउटसाइडर ना एसेट है लायबिलिटी, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा कहां से? उसने यहां पर थोड़ा सा चेंज किया है। कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म इज अ वन काइंड ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना? चलो ऐसे ऐसी चीजें हैं कुछ कुछ जो नहीं पता हो तो लिख लिया करो अपने बुक पे, है ना? बाद में ऐसा ना हो कि सर आपने पढ़ाया नहीं या था आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा नहीं करोगे। चलो capitalized value minus capital employed, then it's a 6,25,000 minus 4,60,000, you will get 1,65,000 as your goodwill, बराबर? क्या मिल गया आपको? आपका गुडविल, बराबर? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी फॉर्मूला पे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। किस पे आ गए? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। In this method, the value of goodwill is calculated on the basis of super profit method. Goodwill is the capitalized value of super profit. Following formula is applied for the calculation of capitalized value, that is goodwill. चलो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के अंदर देखिए सिर्फ एक चेंज यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, सिर्फ एक चेंज यहाँ मिलेगा कि यहाँ पर जो गुडविल फाइंड करना है, यहां पर जो गुडविल फाइंड करना है उसकी फॉर्मूला में चेंज है सिर्फ। किसके अंदर? सुपर प्रॉफिट लिखा हुआ, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। भाई देखो अगर किसी के साथ अगर किसी का नाम बोलो ना, जैसे बोला जाए कि राम और श्याम, तो दैट मींस ये दोनों साथ में आ रहे, ये दोनों को साथ में जरूरत है। क्लियर? जैसे अकाउंट्स के अंदर हम क्या बोलते हैं कि भाई अकाउंट्स है तो बुक पेन पेंसिल सब चाहिए, ये सभी चीज चाहिए, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ये दोनों को साथ में रखना ही होगा, नाम लिया डेट मींस साथ में रखना होगा। सेम ऐसा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड है हां उसकी फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट बोल रहा है डेट मींस सुपर प्रॉफिट को रखना पड़ेगा। जैसे इसके पहले वाले में देखा आपने कैपिटल वाले में, है ना? कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट बोला था, तो एवरेज प्रॉफिट को रखा इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब सिर्फ चेंज क्या कर दिया है, कैपिटल प्रॉफिट की जगह, है ना, एवरेज प्रॉफिट की जगह कर दिया सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट की जगह पे क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट, दैट्स इट, बराबर? कोई ज्यादा महान काम नहीं है, छोटा सा ही काम हुआ है, बस सिर्फ चेंज इतना हुआ है, वो कैपिटलाइज फाइंड करने के लिए था, यहां पर ये चीज गुडविल फाइंड करने के लिए पूछी गई है, बराबर? तो
गुडविल के लिए क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट, बराबर, सिंपल सी फॉर्मूला है। और सुपर प्रॉफिट किस तरीके से फाइंड किया जाता है, ऑलरेडी इसकी हम फॉर्मूला पहले देख चुके हैं। चलिए देख लेते इलस्ट्रेशन नंबर 9 के अंदर ही। नाउ a firm earns a profit of rupees 26,000 and has invested capital amounting to rupees 2,20,000 in the same business. Normal rate of earning profit is 10%. कितना है, 10% बता दिया गया है। अर्न प्रॉफिट कितना है, 26,000। इन्वेस्टेड कैपिटल, चलिए इन्वेस्टेड कैपिटल अब आप लोग मुझे बता देना कि क्या होगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल विद द हेल्प ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। याद रखना आपको एग्जाम में भी इस तरीके से दिया होगा, स्पेसिफाई करेंगे वो कि कौन सी मेथड से उन्हें आंसर चाहिए। आप ऐसा नहीं कि नहीं गुडविल ही तो कोई सी मेथड से निकाल दो, जो मेथड बोली है वो तो करके ही आनी है। चलिए सबसे पहले क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है हमें, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट फाइंड करने के लिए उसकी फॉर्मूला क्या होती है, पहले तो सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला है कि एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्या यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट है और नॉर्मल प्रॉफिट है क्या, कितना बता दो सिर्फ, नहीं वो तो है ही नहीं। एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ इनकी फॉर्म में, अर्न कितना किया है 26,000, जी बिल्कुल एक्चुअल प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करो, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, इन्वेस्टेड कैपिटल दैट मींस 2,20,000 into 10 upon 100 you will get 22,000 as your normal profit. Now put the value in the super profit method. It's equals to actual profit minus normal profit. Then put the value of this. Now 26,000 minus 22,000 you will get 4,000 as your super profit. Then the next step is to find out the value of goodwill in capitalization of super profit method. According to this method you have to find out the goodwill. So the formula of goodwill is super profit into 100 upon normal rate of profit. Now the super profit is 4,000. Here you can write 4,000, 100, and the rate of return is mainly given as 10%. Clear? It's a 10%. So now the goodwill of your capitalization of super profit method is 40,000. Clear? देखिए इसको बहुत इजी है, सिर्फ फॉर्मूला याद रहनी चाहिए, बराबर, फॉर्मूला याद रहनी चाहिए। अब ऐसा मत सोचना कि सर फॉर्मूला तो हमसे याद नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, आप इस स्टैंडर्ड में हो तभी तो आ रही है। एबीसीडी कब सीखी थी, कब सीखी थी एबीसीडी और 1 2 3, बहुत छोटे थे तब सीखी थी, आज तक याद है आपको, याद है कि नहीं, नहीं हो तो फिर अलग बात है भाई, लेकिन याद है या नहीं, कम ऑन, जब उतने छोटे थे तब आपने ये सारी चीजें याद कर ली, तो अब तो इतने मैच्योर हो चुके हो, क्या इतनी सी फॉर्मूला याद नहीं कर पाओगे, कम ऑन, बिल्ड अप योर माइंड। क्लियर? चलिए आ जाते हैं हमारे एक्सरसाइज पे 23.2। देखो इसके अंदर कुछ जो क्वेश्चंस दिए हुए ना, कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको मे बी आपको फिल इन द ब्लैंक्स अगर पूछा जाए तो उसमें अदरवाइज ट्रू और फॉल्स है या एमसीक्यूज में देखने को मिल सकते हो, है ना। तो थोड़ा देख रहे हैं सभी चैप्टर के, ऐसा नहीं कि सिर्फ 23 चैप्टर के कुछ क्वेश्चन में जो एमसीक्यूज में देखने मिलेंगे, बिल्कुल नहीं, सभी चैप्टर के अंदर से ध्यान रख के पढ़ना, क्योंकि एक्सरसाइज आपको दी किस लिए जाती है, प्रैक्टिस के लिए ही। सो डू प्रैक्टिसेस। देन goodwill is an dash asset. Now goodwill is an dash asset, it's an intangible asset. Exactly, intangible। आप गुडविल को देख सकते हो, अरे हाँ गुडविल क्या मस्त दिख रहा है, नहीं आप देख नहीं सकते, यू कैन जस्ट इमेजिन, है ना, कि आप फील कर सकते हो कि हाँ यार मेरी एक रेप्यूटेशन है, आपको खुद को भी तो होगा कि यार मेरे बाहर लोग कितनी इज्जत करते हैं, आप ऐसा तो नहीं लिख सकते कि 100 रुपए की इज्जत करते हैं, नहीं वो नहीं हो सकता ना, वो इंटेंजिबल है, इसीलिए आपको फील होता है कि हाँ मे भी मेरी रेप्यूटेशन कुछ इस तरह की है। क्लियर? देन the amount of goodwill is generally brought in by dash partner. Which partner? It's an incoming partner. Is an incoming partner. Correct? Then
चलिए सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला देखो, ऐसे ही कुछ सम आपको एग्जाम में एमसीक्यूज में देखने मिल जाएंगे, और या तो ट्रू और फॉल्स में भी देखने मिल जाए, बराबर, कि दे दिया होगा आपको, पर उस टाइम पे सही फॉर्मूला याद होनी चाहिए, तभी तो आप कर पाओगे, नहीं तो गए 1 मार्क्स। सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, बराबर। देन the method of calculating goodwill are dash and dash, बराबर। the method of calculating goodwill are dash and dash, average profit और super profit and capitalization। रीजन यहां पर आपको ये 3 क्यों बोले गए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम कितनी मेथड देख रहे हैं? 3 ही मेथड देख रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड द लास्ट वन इज कैपिटलाइजेशन, है ना, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट, ये 3 ही देखी जा रही है, इसलिए यहां पर आप वो 3 मेथड ही लिखोगे। बाकी इसके अंदर मेथड और भी है, लेकिन यहां पर आपको सिर्फ 3 बताई गई है, तो उतने पे रखो। देन कैपिटल एम्प्लॉयड की फॉर्मूला क्या है? टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी था, माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज, करेक्ट। चलो देन चलिए यहां पर आपको कुछ क्या दिए हुए? एवरेज प्रॉफिट के डेटा दिए हुए हैं, फाइंड आउट आपको करना होगा कि किस तरीके से कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कैसे फाइंड करोगे? चलो तो आप किस तरीके से यहां पे फाइंड आउट करोगे? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू रुपीस में दिया हुआ है, तो कितना यहां पर प्रॉफिट हुआ होगा, सिर्फ इतना बताओ कि कितना प्रॉफिट होगा। अब ऐसा मत सोचना कि सर ये ब्लैंक्स कैसे भर, आपको ब्लैंक्स भरने कौन बोल रहा है? यहां पर क्या है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, बस इतना ढूंढ लो, तो इजी सी बात है। कितना है? पहले प्रॉफिट को ऐड कर लो, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, ऐड कर लो, कितना हो गया ये 2,80,000, 2,80,000 का क्या हो गया प्रॉफिट। जिसमें लॉस हुआ है तो लॉस को माइनस कर दो पहले, तो क्योंकि लॉस हुआ है तो सीधी सी बात है क्या हो गया, माइनस ही हो गया वो, बराबर। ये कितना आ जाएगा 2,50,000, क्लियर। कितना आ गया 2,50,000, 1 2 3 4, नंबर ऑफ ईयर कितने दिए हुए? 4 दिए हुए। डिवाइड करो जल्दी से, डिवाइड करो, आपका आंसर कितना आ रहा है? देखो इसके आपका आंसर कितना आएगा? अराउंड 65,000 के आसपास आपका आंसर आएगा, है ना, 62,500, यही क्या आएगा आपका आंसर, करेक्ट। नहीं आ रहा फिर तो आना ही चाहिए, ऐसे कैसे नहीं आ रहा, बस इतना ही है। एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने बोला है। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट एज पर क्वेश्चन नंबर 2:2 का ए। चलो इसी का क्या करना है, आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है, सॉरी इट्स नॉट एवरेज प्रॉफिट, यू हैव टू फाइंड आउट द गुडविल ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो देखो भाई क्या है गुडविल फाइंड करने का, एवरेज प्रॉफिट को अंदर गुडविल फाइंड करने का तरीका क्या है? जो आपका एवरेज प्रॉफिट आया है ना, जो आपका एवरेज प्रॉफिट आया है, हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आया था, एवरेज प्रॉफिट कितना था, इनटू 2 कर दो, 62,500 इनटू 2 कर दो, क्या आ जाएगा 0 0 0, ये बन गया 2 to the 4 5 2 6 12, करेक्ट। 1,25,000 क्या मिल गया आपको गुडविल, है ना, क्या मिल गया गुडविल मिल गया यहां से आपको इजीली। चलिए बराबर, तो ऐसे एक्सरसाइज कर लिया करो, बराबर ना। 23.3 ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सो द न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर, दैट वी नो वेरी वेल कि पुराने पार्टनर में से ही नए पार्टनर कुछ परसेंट शेयर मिलता है, किसका, प्रॉफिट का। दिस विल रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। सीधी सी बात है कि पहले पार्टनर जितना ले रहे थे, अब एक न्यू पार्टनर आ रहा है तो उनको अपने पास का कुछ हिस्सा उसको देना पड़ रहा है। न्यू पार्टनर के पास तो पैसा आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुराने पार्टनर थे उनको अपने पास से कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ा है ना, उनके पास से थोड़ी अमाउंट क्या है कम हुई है। Therefore he and she compensate the existing partner for sacrifice. He and she compensate them by making payment in cash or in kind. The payment is equal to his and her share in the goodwill.
ठीक है, वही सारी चीज जिस बेस पे वो उसे शेयर दे रहे हैं, सेम उसी रेशियो में उनका गुडविल के अंदर भी उतना ही हिस्सा होगा। चलिए, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, वैसे अकाउंट्स के अंदर एज पर एएस स्टैंडर्ड के हिसाब से बोला जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म में लिखा था एएस 10। 10 मींस और भी आएंगे 10, 11, 12, 13 ऐसे बहुत सारे नंबर्स ऑफ है, तो एएस के अकॉर्डिंग चलता है। As per accounting standard AS10, that the goodwill should be recorded in the books only when some consideration in money has been paid for it. बराबर, such kind of consideration मिलना चाहिए goodwill के रिगार्डिंग कितने